हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं कैपेसिटेंस का। और ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी दिख जाएगा। साथ के साथ ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम्स में भी आ चुका है। तो ये एक टारगेटेड क्वेश्चन है, आप कह लीजिए। और इस क्वेश्चन की मदद से हम लोग अपने ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स के कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक नेटवर्क दे रखा है जिसमें 4 कैपेसिटर्स हैं। C1 की वैल्यू 100 पिकोफेराड है, C2 और C3 दोनों बराबर हैं 200 पिकोफेराड, और C4 है 100 पिकोफेराड। और इन्हें एक सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स यानी कि बैटरी या सेल से लगा रखा है, विच इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 300 वोल्ट्स। नीचे क्वेश्चन दे रखा है, द नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर्स इज गिवन एज फाइंड नंबर 1 नेट कैपेसिटेंस। मतलब आपको पूरे सर्किट का नेट कैपेसिटेंस निकालना है। आपको हर कैपेसिटर के अक्रॉस कितना चार्ज आया होगा वो भी पता करना है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन 3 नंबर से कम में कभी नहीं आना चाहिए, और ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ चुका है एज इट इज़ वैल्यू उठाकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जो सर्किट है क्या हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे लिख सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये जो सोर्स आपको दिख रहा है 300 वोल्ट का, इसको अगर मैं खिसका के बगल में ले आऊँ, जैसा कि ये देखिए C1 अपनी जगह पर है, C2 और C3 भी अपनी जगह पर है, C4 भी अपनी जगह पर है। बस हम C4 के बगल में थोड़ा सा इसे शिफ्ट करके ऐसे लिख सकते हैं। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल। इससे हमारे सर्किट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और ना ही अपने अपने मन से कुछ ऐसा किया है जिससे कि सर्किट डिस्टर्ब हुआ हो। ठीक है, तो हम इस सर्किट डायग्राम को ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि ये ऐसा भी हो सकता है। अब अगर आप ध्यान दें तो C2 और C3 सीरीज़ में है। अब आप सोच रहे होंगे ये आपको कैसे पता चला कि ये सीरीज़ में है। तो ध्यान दें, जैसे ही मैं इस सेल का यूज़ करूँगा तो यहाँ से चार्ज जाएगा, और वो चार्ज कुछ इस तरीके से ऊपर चलता जाएगा और इस जंक्शन पे आ जाएगा। जब वो चार्ज इस जंक्शन पे आएगा तो कुछ हिस्सा उसका यहाँ डिवाइड होगा, और कुछ हिस्सा जो है चार्ज का ऊपर की ओर गया, ऐसा मान सकते हैं आप। तो जो चार्ज इस बीच वाली ब्रांच में आएगा वही सेम चार्ज C3 में भी जाएगा, और वही सेम चार्ज C2 में भी जाएगा। और हम सब जानते हैं कि सीरीज़ में चार्ज जो है वो सेम रहता है। सीरीज़ में चार्ज जो है सेम रहता है, इसीलिए मैं आपसे कह पा रहा हूँ कि C2 और C3 जो हैं वो क्या हैं, सीरीज़ में हैं। और हम सब जानते हैं कि अगर 2 कैपेसिटर सीरीज़ में हो तो उनका नेट कैसे निकालते हैं। तो C' जो है वो नेट कैपेसिटेंस होगा C1 एंड C2 का, सॉरी C2 एंड C3 का। ठीक है, और इसे मैं यहाँ C' लिख देता हूँ। ये C1 ही रहेगा और ये C4 ही रहेगा। अब हम C' निकालें कैसे? तो हम जानते हैं जब 2 कैपेसिटर सीरीज़ में होते हैं तो उनमें पैरेलल वाला फॉर्मूला लगता है। तो C' बराबर C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3। क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो 200 इंटू 200 अपॉन 200 प्लस 200। और इस प्रकार से अगर आप ध्यान दें तो ये हो जाएगा 100 पिकोफेराड। क्या मैं सही हूँ? एक बार चेक कर लीजिए। बिल्कुल। अब इसका मतलब इन दोनों का नेट कैपेसिटेंस हो गया 100। यहाँ पर आप देख रहे हो तो C1 है, नीचे C4 है। अब अगर आप देखें तो C1 और C' पैरेलल में है। आप कहेंगे C4 किस में है? C4 ना सीरीज़ में ना पैरेलल में, क्योंकि C4 जो है वो अगर आप ध्यान दें तो इस जंक्शन के बाद जुड़ रहा है बैटरी वाली ब्रांच में। इसका ये जंक्शन, इसका ये जंक्शन या एंड पॉइंट कहें, दोनों सेम है। बिल्कुल। इधर वाला जो दोनों का एंड पॉइंट है वो भी सेम है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा C4 के साथ नहीं हो रहा। इसका एक एंड पॉइंट बैटरी से जुड़ा है और दूसरा एंड पॉइंट इधर, इसलिए C4 जो है ना सीरीज़ में आएगा ना पैरेलल में। चलिए बच्चों, तो C1 और C' जो है पैरेलल में है, और हम जानते हैं कि पैरेलल के बाद क्या करना होता है, इनका नेट निकालेंगे। नेट निकालने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। इन दोनों की जगह पर मैं एक कैपेसिटर लगा दूंगा अब इस सर्किट में, और उसे मैं नाम दूंगा C'। और C4 पहले से ही लगा हुआ है बेचारा, और जहाँ पर सोर्स लगा था सोर्स को हमने एज इट इज़ लगा दिया। अब हमारा जो ड्यूटी बनती है वो ये बनती है, हमारी ड्यूटी, कि हमें C4 निकालना हो। सॉरी C डबल डैश कैसे निकालें, तो C1 और C डैश का नेट है C डबल डैश।
चूंकि ये दोनों पैरेलल में हैं तो सी डबल डैश निकालना बहुत आसान है। जब पैरेलल में दो कैपेसिटर्स होते हैं तो सिंपली उन्हें ऐड कर देते हैं। सीरीज़ वाला फॉर्मूला लगता है जो रेजिस्टर्स में होता था, C1। और सी डैश अभी अभी आया है 100, और ये भी अगर आप देखें तो 100 है ना, 100 है, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 100 कितना हो गया, 200। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 200 पिको फैराड। अब 200 पिको फैराड, और अगर आप ध्यान दें जो चार्ज यहाँ से जाएगा, जो भी चार्ज यहाँ से जाएगा, देखिए यहाँ से जब चार्ज चलेगा तो वही चार्ज जो है सी डबल डैश में जा रहा है, और वही सेम चार्ज जो है वो लौट के फिर किस में आएगा, C4 में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि नाउ मैं कह सकता हूँ इसके बाद, नाउ सी डबल डैश एंड C4 आर इन सीरीज़। ये अब सीरीज़ में हो गए, तो इनका जो नेट निकलेगा वही हमारा इस सर्किट का नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, नेट कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट निकालना है हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चूंकि ये दोनों सीरीज़ में और हम जानते हैं कि नेट कैपेसिटेंस निकालना हो और दो कैपेसिटर हो सीरीज़ में, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है C4 इंटू C, क्या था, डबल डैश, है ना, डबल डैश था ना, डबल डैश अपॉन C4 प्लस C डबल डैश। वैल्यूज़ रख दीजिए। C4 की वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो देख लीजिए ध्यान से, कितनी दे रखी है, 100 पिको फैराड दे रखी है, और C डबल डैश की वैल्यू कितनी आई है, 200। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को रख दीजिए। C4 की है 100, C डबल डैश की है 200, नीचे आ जाएगा इनको ऐड करके 300। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा 200/3 पिको फैराड, जैसे हम 66.67 भी कह सकते हैं। तो आई होप पहला पार्ट क्लियर हो गया आपको। अब हम सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट करने वाले हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा किस तरीके से होगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हमें बात करनी है कि भैया किस तरीके से आप टोटल चार्ज निकालोगे। तो सेकंड पार्ट देख लीजिए ध्यान से। टोटल चार्ज सप्लाइड कौन करेगा इसे, तो आप बोलोगे एक्सटर्नल सोर्स 300 वोल्ट वाला, बाय सेल या बैटरी इन सर्किट। तो Q बराबर होता है पूरे सर्किट का नेट कैपेसिटेंस और पूरे सर्किट का नेट वोल्टेज। ये अगर हमें नेट चार्ज निकालना है पूरे सर्किट का तो ये लगाना होगा। अब पूरे सर्किट का जो नेट कैपेसिटेंस है वो आया है 200/3 पिको फैराड। ये मत भूलना, पिको फैराड को फैराड में करना होगा, और वोल्टेज जो है वो 300 दे रखा है। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो 3 से ही जाएगा 10⁻², तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻, 2 पावर यहाँ है, 2 यहाँ 4 और -12 है, तो -8 कूलम। तो टोटल चार्ज इस सर्किट में इतना जा रहा है, ये टोटल चार्ज है। अब जरा सर्किट की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा ध्यान देते हैं, क्योंकि सर्किट ही हमें बताएगा कि इस टोटल चार्ज का क्या हुआ होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप ध्यान दें तो टोटल चार्ज का क्या हुआ, देखिए इस प्लस 300 वोल्ट वाले से जब चार्ज आएगा, यहाँ देख लीजिए सेकंड वाले डायग्राम में, तो कुछ चार्ज जो है बीच में गया और कुछ चार्ज ऊपर गया। वो दोनों चार्ज इस वाले जंक्शन पर लौट कर आएंगे और पूरा का पूरा वही सेम चार्ज जो है वो C4 पर जाएगा। यानी कि यहाँ से Q चार्ज जा रहा है और फिर लौट के भी Q चार्ज ही आ रहा है, तो C4 पर तो Q चार्ज ही आएगा टोटल, क्योंकि वो बैटरी वाली ब्रांच में जुड़ा हुआ है। बट ये जो Q चार्ज यहाँ से ये बैटरी फेंक रही होगी, ये इन दोनों ब्रांचेस में अलग अलग टूट चुका होगा, क्योंकि ब्रांचेस बन गई ना यहाँ पर। अच्छा, कितना किस ब्रांच में गया होगा ये अब हमें पता करना है। तो बहुत सिंपल है, इस डायग्राम को आप यहाँ देख लीजिए। C1 की वैल्यू अगर आप देखें तो 100 पिको फैराड है, और C' की वैल्यू अगर आप देखें तो 100 है। इसका मतलब ये है कि इस ब्रांच में और इस ब्रांच में बराबर चार्ज जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैपेसिटर 100 पिको फैराड के हैं और दोनों पैरेलल में, यानी कि वोल्टेज भी दोनों का सेम है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो जब कैपेसिटेंस भी दोनों ब्रांचेस में बराबर हो गए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, और वोल्टेज भी बराबर हैं, तो चार्ज इन दोनों में, इसका मतलब इस ब्रांच में बराबर बराबर गया होगा, तो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। तो इस वाली ब्रांच में जाएगा Q/2 और इस बीच वाली ब्रांच में भी जाएगा Q/2।
सिंपल है। अच्छा, जो चार्ज बीच वाली ब्रांच में जाएगा Q/2 वही C3 में जाएगा, वही C2 में जाएगा। तो बहुत सिंपल सी कहानी थी और आई होप आपको समझ में आई होगी ये चीज़। अब हम डायरेक्ट लिख पाएंगे। ध्यान से देखिएगा मैं किस प्रकार लिखूंगा। मैं लिखूंगा चार्ज अक्रॉस, सबसे पहले हमें किसके बारे में पता चला था, तो आप बोलोगे C4 के बारे में पता चला था, यानी कि Q4। तो मैंने बोला ना, जितना वो बैटरी वाली ब्रांच में लगाए तो जितना टोटल चार्ज बैटरी फेंक रही है वो सारा का सारा लौट के उसी के थ्रू आएगा। और Q की वैल्यू कितनी है, बिल्कुल, तो ये हमने C4 का चार्ज निकाल लिया। फिर हमें किसका पता चला, हमें पता चला कि चार्ज अक्रॉस C1 उतना ही होगा, यानी कि सबसे ऊपर वाली ब्रांच की अगर हम बात करें तो उसमें उतना ही होगा जितना बीच वाली ब्रांच में है। और बीच वाली ब्रांच में अगर आप ध्यान दें तो कितना होगा, Q/2 और Q/2। सिंपल सी बात है। तो आप बोल सकते हो, हम बोल सकते हैं कि ऊपर वाली ब्रांच में भी टोटल का आधा चार्ज जाएगा, और जो बीच में दो कैपेसिटर्स थे वो सीरीज में है तो उनमें चार्ज सेम होगा। तो वहाँ बोलोगे कि उस बीच वाली ब्रांच में जो चार्ज जाएगा, मिड ब्रांच कह लीजिए, ठीक है ना, वो भी Q/2 होगा। अब इसकी वैल्यू अगर आप रखें तो 2 × 10⁻⁸/2, यानी कि 1 × 10⁻⁸ कूलम। तो C1 पे कितना चार्ज आया, 1 × 10⁻⁸ कूलम। Q4 पर कितना आया, 2 × 10⁻⁸ कूलम। और जो बीच की ब्रांच थी जिसमें दो कैपेसिटर लगे C2 और C3, उनमें कितना आएगा, तो आप बोलोगे उसमें भी 1 × 10⁻⁸ आएगी। यानी कि चारों कैपेसिटर के थ्रू चार्ज पता कर लिया। चौथे के अक्रॉस इतना चार्ज, पहले वाले कैपेसिटर के अक्रॉस इतना चार्ज, और बीच वाली ब्रांच में दोनों लगे हुए हैं तो Q2 और Q3, यानी कि C2 और C3 के अक्रॉस जो चार्ज आएगा वो भी यही है, सेम। तो ये हमने चार्ज वाले पार्ट को क्लियर किया है। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। तो ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज़्यादा आसान है। क्यों? तो आइए डायग्राम पर चलते हैं और वहीं आपको पता चलेगा ऐसा क्यों है। अगर आप डायग्राम पे देखें तो जो 300 वोल्ट है उसका कुछ हिस्सा इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है। तो सबसे पहले मैं C1 का पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा। अच्छा, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कुछ नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस थर्ड पार्ट, अब हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1, सिंपल। तो हम उसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, Q1 = C1 × V1। हमें Q1 पता है 1 × 10⁻⁸, हमें C1 भी पता है 100 पिकोफैराड। इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। सिंपलेस्ट पार्ट था ये इस क्वेश्चन का। तो अगर आप ध्यान दें तो 10⁻⁸ = 10⁻⁻10 × V1। इसको जब आप नीचे ले जाएंगे और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 100 वोल्ट्स। तो V1 जो है वो 100 वोल्ट्स है। क्लियर है? ऐसे ही हम निकालने वाले हैं अक्रॉस C2। तो आप उसके लिए भी सेम लगा हुआ है, Q2 = C2V2। Q2 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी थी, हाँ 10⁻⁸, 1 × 10⁻। C2 कितना था, तो अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखें तो C2 की वैल्यू आपको दे रखी थी 200। तो 200 × 10⁻⁻12 पिकोफैराड को फैराड में करना पड़ेगा और V2 यहाँ आएगा। सेम क्वेश्चन है, सेम कैलकुलेशंस है, बस यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो आप समझ के होंगे पूरा जब आप सॉल्व करेंगे तो V2 की वैल्यू आ जाएगी 50 वोल्ट्स। अब अगर V2 ने यानी कि C2 ने 50 वोल्ट लिया था तो जो उसका पड़ोसी है बगल वाला जो उसी ब्रांच में लगा है और दोनों सीरीज हैं और दोनों बराबर हैं, तो उसका भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो वो निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली वो V2 के ही बराबर होगा, और जो कि कितना होगा 50 वोल्ट। ख़त्म। अब जो लास्ट बचता है वो आप जानते क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C4। तो फॉर्मूला लगा सकता हूँ Q4 = C4 × V4। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। वैसे मैं शॉर्ट फॉर्म में ट्रिक से भी बता सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि कन्फ्यूजन ना हो, बच्चा इसी फॉर्मूले को लगाता है तो उसे याद रहेगा। C4 कितना है अगर आप ध्यान दें तो वो है 100 पिकोफैराड × 10⁻⁻12। V4 हमें निकालना है, और Q4 अगर आप देखें तो टोटल कितना था 2 × 10⁻⁸।
अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 10⁻⁻10। तो ये आ रहा है 200 वोल्ट्स। कितना आ रहा है? 200 वोल्ट्स। तो जो फोर्थ कैपेसिटर है जो बैटरी के जस्ट बगल में ही लगा था वो आ रहा है 200 वोल्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा जो वोल्टेज खाया है वो C4 ने खाया है जो बैटरी के जस्ट बगल में लगा है। सबसे कम खाया है इन दोनों भाइयों ने, C2 C3 ने, क्योंकि इनमें जो वोल्टेज आया था 100 वोल्ट्स वो बट गया था 50-50, ठीक है, और ये अकेला 100 वोल्ट लेकर बैठा हुआ था। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब मैं इसी सर्किट को आपको रिफाइंड फॉर्म में समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस पूरे क्वेश्चन को मैं समराइज करने जा रहा हूँ आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, ये आपको जो क्वेश्चन दिया था आप उसे ऐसे भी बना सकते हैं, या मैं इस बैटरी वाले सिंबल को हटाता हूँ और बिल्कुल एज इट इज सिंबल बना देता हूँ। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 300 वोल्ट्स। क्लियर है? ये C2 है, ये C3 है, ये C1 है और ये C4 है। अब आप समझ गए होंगे, यहाँ से 300 वोल्ट वाले सोर्स से चार्ज फ्लो हुआ, चार्ज यहाँ पर आया, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस 300 वोल्ट में से यहाँ डिवाइड हुआ होगा, कुछ यहाँ हुआ होगा, बट आप देख रहे हैं ऊपर जितना गया होगा उतना ही नीचे ब्रांच में गया होगा, क्योंकि दोनों ब्रांच जो है एक दूसरे के पैरेलल में है। तो C1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया था? 100 वोल्ट हमने निकाला। अब वही 100 वोल्ट इस वाली ब्रांच में भी आया होगा, हाँ या ना? बिल्कुल। लेकिन इसमें चूंकि दो बराबर कैपेसिटर्स हैं तो उन्होंने आधा आधा डिवाइड कर लिया, तो 50 वोल्ट और 50 वोल्ट। तो अब ये मत करने लग जाना कि टोटल कैसे हो गया है। इस ब्रांच में 100, इस ब्रांच में 100, यानी कि इतने हिस्से में 100 है। अब बाकी का 300 में से अगर 100 जाएगा तो बचा कितना? तो आप बोलोगे कि इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस बचा, तो वो कितना बचेगा? तो वो बचेगा 200 वोल्ट्स। तो आप समझ गए होंगे C4 ने अकेला 200 खाया, और अब जो इतना हिस्सा बचा हुआ है, अगर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाऊं, इतना हिस्सा जो बचा हुआ था, इतने हिस्से का पोटेंशियल डिफरेंस 100 होना था। ऊपर वाली ब्रांच में सिर्फ एक ही कैपेसिटर है तो उस अकेले का पोटेंशियल डिफरेंस 100 है, और नीचे वाली ब्रांच का भी 100 होगा, लेकिन उसमें दो कैपेसिटर्स हैं तो 100 डिवाइड हो गया है, आधा आधा, और हमने मैथमेटिकली भी निकाल के देख लिया था। तो ये एक समराइजिंग वे में मैंने आपको सर्किट बता दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और उन्हें बताएं कि NCERT के क्वेश्चंस या बोर्ड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैनल पर आते ही रहते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और भाई को प्यार दें, अपने सर को, भाई को, जो भी आप मानते हैं। नमस्कार बच्चों।